जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 7 में कह रहा है प्रूव दैट द क्वेश्चन ऑफ अ सर्कल। आपको प्रूव करने क्वेश्चन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैज़ नो कांस्टेंट टर्म, कि वो पास हो रही है ओरिजिन से, उसके अंदर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसको हम देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर कोई सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, उसकी कोई कांस्टेंट टर्म ना हो, ठीक है। तो सपोज करें सर्कल है। सर्कल के क्वेश्चन के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती है, उसका रेडियस चाहिए होता है और उसका पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है। सेंटर चाहिए होता है, रेडियस और सेंटर। तो सेंटर इसमें लिखा हुआ है एच कॉमा के, ठीक है। अब ये पास हो रहा है ओरिजिन से, यानी कि वाई समझ लें, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जिसको जीरो है, ओ कॉमा जीरो, ओ मतलब ओरिजिन और जीरो कॉमा जीरो। तो ये सेंटर से लेके ये बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, इसको हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे पहले। सही है। सी ओ सेंटर है एच कॉमा के, और ओ जो है वो ओरिजिन है जीरो कॉमा जीरो। अगर मैं सी ओ निकालूँ इसका डिस्टेंस, ठीक है, तो सी ओ अगर डिस्टेंस निकालूँ तो वो क्या होगा, वो होगा भाई रूट में एच माइनस ज़ीरो का एच माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो के माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर। तो सेंटर इसका रेडियस जो सी ओ जो इसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, वो आया रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसकी क्वेश्चन पता है क्या होती है, सर्कल के एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लें तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एक्स एच प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू के वाई। अब आर इसके बराबर था तो उसके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे तो ये आएगा एच का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कैंसिल कर देंगे, के स्क्वायर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कैंसिल कर देंगे। तो क्या बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स एच और माइनस टू के वाई, एक्स स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर हो गया माइनस टू के वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वन ज़ीरो ही होगा, हाँ सही है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि सेंटर एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, और कोई भी टर्म नहीं है वाई की, ठीक है। तो सपोज करें हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, इसमें हमने सेंटर जो ले लिया एक्स एक्सिस पे ले लिया, सर्कल बन गया हमारे पास, और सेंटर ले लिया एक्स एक्सिस पे, मतलब एच कोमा ज़ीरो। सेंटर यानी कि के जो है ज़ीरो होगा एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स के की क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो के ज़ीरो है, ठीक है। सही है। तो क्या है भाई, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो का स्क्वायर, ठीक है। और रेडियस तो आया हुआ था एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एच स्क्वायर से अच्छा सेंटर जो है हमारे पास, तो डियर स्टूडेंट ये जो हमने एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लेता रेडियस, इसको आप पहले केस के लिए छोड़ दें, इसको आर स्क्वायर ही लें, ठीक है, आर स्क्वायर, और ये भी आर स्क्वायर लें, ठीक है। तो हमारे पास जो है वह एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर नो टर्म इन वाई, वाई की कोई टर्म नहीं है, ठीक है। अब तीसरे में कह रहा है हमसे, तीसरे में कह रहा है विथ सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड हैज़ नो टर्म इन एक्स। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्सिस एक्सिस है, और यहाँ पर कह रहा है कि विथ सेंटर ऑन वाई एक्सिस, सेंटर वाई एक्सिस पर है। तो यहाँ पर ये हमने लिख लिया, ठीक है। वाई एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू यानी कि एच ज़ीरो होगा और वाई के बराबर होगा, ठीक है, ये सेंटर है, सही है। अब कह रहा है नो टर्म इन एक्स, एक्स की टर्म होना चाहिए। तो एक्स की टर्म जब नहीं होगी तो क्या क्वेश्चन होगी हमारे पास, एक्स माइनस एच यानी कि ज़ीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू के वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। चाहे तो ऐसे लिख दें या फिर इस तरह लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू के वाई प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कांस्टेंट टर्म आ गई, ठीक है।
ये हमने कर लिया, ठीक है। चौथे पार्ट में हमसे कह रहा है, चौथे पार्ट में कह रहा है हमारे पास सेंटर इज एट ओरिजिन, सही है, विथ सेंटर एट ओरिजिन नॉट टर्म इन एक्स वाई। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस है, और सेंटर जो ओरिजिन पर लाई कर रहा, तो ये हमारे सर्कल बना दिया। ये हमारे पास 0,0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल इक्वेशन ही होगी, एच भी 0 होगा और के भी 0 होगा, सही है। तो जब एच 0 होगा और के 0 होगा, मतलब सेंटर 0 0, तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंपल ये आएगा हमारे पास। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके पास आपको समझ आएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।